बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीओ न्यूज़ के साथ मैं हूं बसालत फयाज। नज़र डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। यूईटी लाहौर का 29वां कॉन्वोकेशन, 2621 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम। लाहौर बोर्ड के ज़रिए तमाम होने वाले इंटरमीडिएट पार्ट 1 सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। अमरीकी डॉलर आज मज़ीद महंगा हो गया। नादरा और शीपा के दरमियान गैर शनाख्तशुदा लाशों की शनाख्त के लिए मुआहदा तय। हुकूमत सिंध का जिगर के 100 मरीजों के मुफ्त इलाज का ऐलान। दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग शुरू होने में सिर्फ 5 रोज़ बाकी। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के इस दौर में पहले अखबार पढ़ने और अब टीवी देखने का वक्त भी नहीं रहा। गैलेब एंड केलानी पाकिस्तान की हालिया सर्वे से ये बात सामने आ चुकी है। बदतरफियों की लहर, ट्विटर और मेटा के बाद अमेजॉन से भी 10,000 मुलाजमीन की छुट्टी। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कुछ मौसम का अहवाल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलते हैं कि यूईटी लाहौर का 29वां कॉन्वोकेशन, 2621 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम, जिसमें 21 PhD की डिग्रियां, 758 MSc और 1842 BSc की डिग्रियां तकसीम की गईं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब और चांसलर यूनिवर्सिटी इंजीनियर बलीगुर रहमान ने कामयाब तलबा तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यूईटी और इंजीनियरिंग का सफ़र एक सदी पर मुहीत है। यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ही की बदौलत आज वतन अजीज़ तेज़ी से तरक्की कर रहा है। कॉन्वोकेशन के मौके पर तलबा पुरजोश नजर आए। तलबा ने कॉन्वोकेशन की टोपियां हवा में उछाल कर खुशी का इजहार किया। और लाहौर बोर्ड के ज़रिए तमाम होने वाले इंटरमीडिएट पार्ट 1 सालाना इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान 17 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे किया जाएगा। इम्तिहान में 2,12,574 उम्मीदवारान ने शिरकत की थी। और खबर कुछ डॉलर की ऊंची उड़ान के मुतालिक। अमरीकी डॉलर गुज़श्ता कई रोज़ से फिर उड़ान भर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया नाकदरी का शिकार है। आज कारोबार के आगाज़ में एक बार फिर अमरीकी डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे महंगा होने के बाद 222 रुपये 41 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 221 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 133 पॉइंट्स के इजाफे से 42,930 पर आ गया है। नादरा और छीपा वेलफेयर के दरमियान गैर शनाख्तशुदा लाशों की शनाख्त के लिए मुआहदा हो गया। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कहा कि नादरा फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग डिवाइसेस और चेहरे शनाख्त करने की डिजिटल एप्लीकेशन मुफ्त फराहम करेगा। उनका मजीद कहना था कि नादरा ने 6,673 गैर शनाख्तशुदा लाशों की शनाख्त का अमल मुमकिन बनाया और 4,427 लाशों की शनाख्त करके लवाहिकीन के हवाले की गई। चेयरमैन नादरा ने कहा कि हाल ही में नादरा ने 1,415 बेघर मर्दों और 428 बेघर खवातीन की शनाख्त की। उन्होंने मजीद कहा कि सूबा पंजाब में भी जल्द गैर शनाख्तशुदा लाशों की शनाख्त के लिए नादरा का तैयार करदा बायोमेट्रिक डिजिटल निज़ाम काम शुरू कर देगा। खबर कुछ सेहत के हवाले से। सिंध हुकूमत ने 100 मरीजों के जिगर की पेवंदकारी के अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान कर दिया। दाब यूनिवर्सिटी लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट की जानिब से 75 से ज़ायद जिगर के ट्रांसप्लांट की तकमील की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से दाब यूनिवर्सिटी में मुस्तहिक मरीजों के 100 लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत हेल्थ प्रोफेशनल्स को हर वो अलाउंस देने को तैयार है जो किसी और सूबे में दिया जा रहा है। सिंध में सैलाब के बाद जो तबाही आई है, इसके असरात हर शोबे पर पड़े हैं। सिंध बजट पर इजाफी माली बोझ बढ़ा है, जिसके बायस सूबे के तमाम ही शोबों से वाबस्ता अफराद इन हालात को समझें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नए OPG कॉम्प्लेक्स में 56 क्लिनिक होंगे, जिसके नतीजे में आम लोगों के इलाज को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। और दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग छिड़ने में सिर्फ 5 रोज़ बाकी रह गए। आलमी मेले का आगाज़ 20 नवंबर से कतर में होगा। पहली बार कोई अरब मुल्क वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। दुनिया भर से लाखों फुटबॉल फैंस आलमी मेले के लिए कतर का रुख कर रहे हैं। टूर्नामेंट में फ्रांस आलमी चैंपियन के एजाज़ का दिफा करेगा। इफ्तिताही मैच इतवार को कतर और इक्वाडोर के दरमियान खेला जाएगा, जबकि फाइनल 18 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है। टूर्नामेंट में 32 टीमों के 8 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिनके दरमियान कल 64 मैचेस होंगे। मुंतज़मीन के मुताबिक अब तक 31 लाख टिकट में से 29 लाख फ़रोख्त भी हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 5 अरब के करीब शायकीन ये मैच स्क्रीन्स पर देखेंगे। वर्ल्ड कप के लिए तैयार किए गए स्टेडियम्स पर $6.5 अरब की लागत आई है। सबसे बड़े स्टेडियम में 80,000 शायकीन की गुंजाइश है।
गैलप एंड किलानी पाकिस्तान की हालिया सर्वे से ये बात सामने आई है कि अब 57% से ज़ायद पाकिस्तानियों के पास गुज़श्ता दिनों टीवी देखने का वक्त नहीं रहा। गैलप के मुताबिक 57% लोगों ने गुज़श्ता चंद दिनों में टीवी देखने के लिए वक्त नहीं निकाला। इस सर्वे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 18 साल से ज़ायद मर्द और ख़वातीन को शामिल किया गया। सर्वे में शामिल 57% शुरा का कहना था कि उन्होंने टीवी देखने में कोई वक्त नहीं गुजारा। इसके अलावा 18% शुरा ने बताया कि उन्होंने बमुश्किल 2 घंटे वक्त टीवी देखने के लिए निकाला। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में मुलाजमीन की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। ट्विटर और मेटा के बाद ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़ॉन ने भी 10,000 मुलाजमीन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमेज़ॉन के पिछले कुछ छमाही मुनाफा बख्श नहीं रहे और इस साल अमेज़ॉन के शेयर्स की कदर में 40% तक कमी रिकॉर्ड हुई है, जिसकी वजह से कंपनी इस हफ्ते की शुरुआत में अपने 10,000 मुलाजमीन को निकाल सकती है। अमेज़ॉन से मुलाजमीन को निकालने का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर हैं और क्रिसमस के पहले का वक्त अमेज़ॉन के लिए इंतहाई मुनाफा बख्श होता है। कंपनी के दुनिया भर में मुलाजमीन की तादाद 16 लाख से ज़ायद है। माहिरीन का कहना है कि क्रिसमस से पहले इतने बड़े पैमाने पर नौकरियों के खात्मे से जाहिर होता है कि आलमी मईशत की सुस्त रफ्तारी की वजह से कामयाब कारोबारी इदारे भी दबाव का शिकार हैं। और बुलेटिन के आखिर में कुछ मौसम का अहवाल। गुज़श्ता 24 घंटे से मुल्क का मौसम बेशतर इलाकों में खुश्क जबकि शुमाली इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। तहम कश्मीर, मरी, काकोल और माड़ा में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश बलोचिस्तान और माड़ा में 2 मिलीमीटर, पंजाब मरी में 3, खैबर पख्तूनख्वा और काकोल में 3 और रावलाकोट में भी 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जबकि शहर लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PU न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।